बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूँ सलमान मिर्जा। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इखलाकियात खत्म हो जाएं तो मईशत भी गिर जाती है, करप्शन बढ़ जाती है और तबाही आती है। डील की जाती है और NRO लिए जाते हैं। जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती वो तबाह हो जाती है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशरे में इखलाकियात हों उसे एटम बम भी तबाह नहीं कर सकता। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनना था, लेकिन हमने चोरी और करप्शन को बुरा नहीं समझा। जिस माशरे की अखलाकियात चली जाती हैं उस माशरे को कोई बचा नहीं सकता, और जिस माशरे की अखलाकियात खड़ी होती हैं तो उसको एटम बॉम्ब भी तबाह नहीं कर सकती। ये जो करप्शन है, ये करप्शन एक सिम्टम्स है जब जिस मुल्क की अखलाकियात तबाह हो जाती है। तो ये जिस तरह एक फोड़ा निकलता है कैंसर की वजह से, उसी तरह करप्शन निकलती है जब एक कौम की अखलाकियात ख़त्म हो जाती है। ये याद रखिए कि जो आपकी माशी डिक्लाइन होती है, इकोनॉमिक डिक्लाइन, वो नहीं पहले आती, पहले आपकी अखलाकियात गिरती है, फिर आपकी माशी डिक्लाइन आती है। आपकी जो मोरालिटी जब क्रैश करती है उसके बाद आपकी इकॉनमी जाती है। हमारे मुल्क में चोरी और करप्शन को हमने बुरा ही नहीं समझना शुरू किया। हमारी जब एलीट, और याद रखें तबाही होती है एलीट से, और आप भी उस एलीट पे शामिल होंगे क्योंकि आप भी एक ब्यूरोक्रेसी की एलीट है। तो जब एलीट की मोरालिटी जाती है सारे मुल्क की मोरालिटी चली जाती है। हम फिर ये ना कहें कि जी पटवारी करप्ट है या थानेदार करप्ट है। ऊपर से जब शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर से और उसके वजीरों से, वो नीचे तक चली जाती है। अहम कानून साजी के लिए हुकूमत की आखिरी चाल, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को तलब करने का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी के बाद समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी। हुकूमत ने कानून साजी से मुतालिक इत्तेहादी जमातों को ब्रीफिंग दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा इत्तेहादी अरकान की अक्सरियत का रद्द-ए-अमल मुस्बत था, कुछ ने क़यादत से मशवरे का वक्त मांग लिया। अपोजिशन ने हुकूमत की ना मानी, हुकूमत ने भी कानून साजी की ठान ली। वफाकी काबीना के इजलास में मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने मुश्तरका इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मुश्तरका इजलास में इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इदारा जाती इस्लाहात पर कानून साजी करवाई जाएगी। भारतीय जासूस कलभूषण केस से मुतालिक कानून साजी भी करवाई जाएगी। काबीना ने समरी मंजूर करके सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमने अपने इत्तेहादियों को ब्रीफिंग दी ताकि उन्हें मुकम्मल एतमाद हासिल हो। इससे पहले हुकूमत अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश करती रही, साथ खबरदार भी करती रही कि वो मुश्तरका इजलास में कानून साजी करवा लेगी। अपोजिशन की पार्लियामान में हुकूमत का रास्ता रोकने की तैयारी पूरी। शहबाज बिलावल मुलाकात में बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी ने हिकमत अमली बना डाली। इंतखाबी इस्लाहात, नैब कवानीन ज़बरदस्ती मंजूर कराए तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सेनेट में PDM की जमातों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी तस्लीम कर लिया। अपोजिशन ने पार्लियामान में हुकूमत का रास्ता रोकने की तैयारी मुकम्मल की है। शहबाज और बिलावल मुलाकात में तमाम सारी चीज़ें तय कर गई हैं। इंतखाबी इस्लाहात, नैब कवानीन ज़बरदस्ती अगर हुकूमत ने मंजूर कराए तो सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन रुजू करेगी। सेनेट में PDM की जमातों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी तस्लीम कर लिया है। आपको बताएं कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी है, अपोजिशन जमातों ने जिस पे ज़्यादा इख्तिलाफात था PDM, और इसी वजह से शायद PDM से पीपल्स पार्टी भी निकली थी। अब यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तस्लीम कर लिया गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इसमें तमाम मामलात पर तय पाया गया है कि अगर तमाम कवानीन हुकूमत ने ज़बरदस्ती मंजूर कराने की कोशिश की, इस्लाहात मंजूर कराने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम देना है, अपोजिशन ने इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है। साथ साथ उनका कहना है कि इस्लाहात और बिल के हवाले से जो भी तमाम बातचीत कौमी असेंबली में ज़बरदस्ती मंजूर कराने की कोशिश की गई, जो भी कवानीन है वो मंजूर कराने की कोशिश की गई, तो अदालत का दरवाज़ा PDM खटखटाएगी। और इसके साथ साथ जो बड़ी पेशरफ भी सामने आई है यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम जो सामने आया था उस पर PDM की जानिब से इख्तिलाफात सामने आई थी। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। ये तो बड़ी पेशरफ सामने आ रही है कि अगर हुकूमत इस्लाहात के हवाले से कोई बात करती है और ज़बरदस्ती मंजूर कराए जाते हैं कवानीन, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। और साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी को भी अब तस्लीम कर लिया है सेनेट का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की तमाम जमातें जो है वो मुश्तरका राय अमल पर मुत्तफिक हुई हैं
तरफ से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर और उन्होंने तमाम जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका कितने पार्लियामेंट के एजाज में शाया भी था, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए थे। और इससे पहले जो इजलास अपोजिशन के हुए उसी में ये बात की गई है कि स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, उसमें भी अपोजिशन की तमाम जमातें शामिल हैं और उसमें ये फैसला किया गया था कि अगर हुकूमत जबरदस्ती या बजोर ताकत बुलडोज करते हुए कवानीन पास कराएगी मुश्तरका इजलास से, तो इनको फिर जो है चैलेंज भी किया जाएगा। इस सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें आजम नजीर तारड़, फारूक एच नाइक और कामरान मुर्तजा जो है वो शामिल है। जबकि हुकूमती इत्तेहादियों से बात करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, जो कि हुकूमती इत्तेहादियों पर जोर दे कि इन बिल्स की हिमायत ना करें और अपोजिशन का साथ दें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप आगाह रहे थे। कौमी असम्बली में हुकूमत को अपोजिशन के मुकाबले में 2 मरतबा शिकस्त खाना पड़ी। अक्सरियत ना होने के बायस नून लीग का बिल पेश हो गया। हुकूमती रुकन की पेश करदा तहरीक कौमी असम्बली में पास ना हो सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन जमातों को मुबारकबाद दी। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत को एक दिन में 2 मरतबा शिकस्त हुई। पार्लियामेंट में अपोजिशन हुकूमत पर भारी पड़ने लगी। एक दिन में हुकूमत को 2 मरतबा शिकस्त हुई। हुकूमती रुकन अस्मा कदीर ने तहरीक पेश की, जिस पर वोटिंग के लिए इंतजार भी किया गया, लेकिन नतीजा हुकूमत की ख्वाहिश के बरक्स आया। डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का नतीजा बताए बगैर इजलास बुध दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। इससे पहले नून लीग के रुकन ने भी बिल पेश करना चाहा तो हुकूमत ने मुखालिफत कर दी, जिस पर वोटिंग कराई गई तो हुकूमती अरकान कम निकले, जिस पर नून लीग को बिल पेश करने की इजाजत मिल गई। हुकूमत की नाकामी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन जमातों को मुबारकबाद दी। ट्विटर पर लिखा कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने आज हुकूमत को कौमी असम्बली में शिकस्त दी है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने दावा किया कि असम्बली में अपोजिशन के 127 और हुकूमत के 68 वोट थे। हुकूमत को आज कौमी असम्बली में दूसरी शिकस्त हुई है। कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का भी शानदार इस्तकबाल किया गया। अपोजिशन जमातों के अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर डेस्कें बजाकर खुर्शीद शाह को खुशामदीद कहा। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में हुकूमती शिकस्त को मुस्तकबिल के लिए अच्छा इशारा करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में शहबाज शरीफ के इशाइये के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुत्तहिदा अपोजिशन ने आज फिर कौमी असम्बली में वोटों से हुकूमत को शिकस्त दी। ये अच्छा इशारा है कि मुस्तकबिल में हम हुकूमत को शिकस्त देते रहेंगे। कौम के लिए एक वादे पैगाम था कि नेशनल असम्बली में, सेनेट में अपोजिशन के तमाम जमातें शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन की क़ियादत में मुत्तहिद हैं, हुकूमत को शिकस्त दिलवाई है। ये मुत्तहिद अपोजिशन का, यूनाइटेड अपोजिशन का जीत है और ये साबित करता है कि जब हम मिलकर मेहनत करते हैं तो हम कामयाब भी हो सकते हैं और अवाम को उम्मीद दिला सकते हैं कि हमारा इत्तेहाद उनके लिए, उनके मसाइल के लिए हल निकाल सकते हैं। जो जॉइंट सेशन आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ पूरा तावन इंशाअल्लाह ताला करेगी। हमारा कोशिश जारी है, हमारे पूरे मेंबर्स भी इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को दिए गए इशाइये के बाद कहा कि आज कौमी असम्बली में तब्दीली देखकर नहीं ली। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या तब्दीली आ गई है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल हुआ कि क्या वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं, जिस पर बिलावल ने जवाब दिया कि हम कोशिश तो कर रहे हैं। लोग मारे फिर रहे हैं, डेंगू ने बुरा हाल किया हुआ है और हुकूमत को दूर दूर तक इसका एहसास नहीं है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि तब्दीली इसे कहते हैं। और लोग अब हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं कि हमें तो पुराना पाकिस्तान, इंतखाबात शफाफ चाहिए। ये कौम की डिमांड है, ये हमारा मुतालबा है। आज भी हमारी इसी के ऊपर गुफ्तगू हुई है कि ये मुल्क अब आगे नहीं चल सकता जब तक कि शफाफ इलेक्शन ना हो। इस हुकूमत ने, इस वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मस्जिद का जनाजा निकाला। अपोजिशन पार्लियामान में मुत्तहिद है, आज भी हमारा कामयाबी हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन की जो ये इत्तेहाद है पार्लियामान में, जो हम मुत्तहिद है, इसके नतीजे में हम मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।